प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव अमेठी से आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज हम जो है संधि प्रकरण में विसर्ग संधि की पहली संधि सत्व विसर्ग संधि पढ़ाने चल रहे हैं। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए और हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि हम हिंदी उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी परीक्षा हो और उसमें हिंदी यदि पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं संधि प्रकरण उसमें अवश्य उठते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे टेट की बात हो, चाहे लेखपाल की बात हो या चाहे यूपी बीएड की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं एक आध अंक या एक दो अंक के संधि से संबंधित प्रश्न अवश्य आपको मिलेंगे। तो विद्यार्थियों मित्रों, यदि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ठीक, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम सीधे आपको सत्व विसर्ग संधि पढ़ाने चल रहे हैं। विसर्ग संधि की जो पहली संधि है, तो हम जितनी भी संधियां आपको पढ़ा रहे हैं सूत्र के आधार पर पढ़ा रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम आपको विसर्ग संधि की पहली संधि सत्व संधि पढ़ाने चल रहे हैं। अब इसका जो सूत्र है वह सूत्र है विसर्जनीय से सह। सूत्र क्या है? विसर्जनीय से सह सूत्र है। ठीक, तो पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र जो है सत्व संधि का वह क्या है? विसर्जनीय से। ठीक, विसर्जनीय से, ये इसका सूत्र है विसर्जनीय से सह। ठीक, विसर्जनीय से सह सूत्र है। ठीक, विसर्ग के स्थान पर, ठीक है ना। तो यानी ये क्या है? सूत्र इसका क्या है? विसर्जनीय से सह सूत्र है। अब इसका हम नियम पहले बता देते हैं। ठीक, नियम समझ लीजिए। यदि हो क्या है? यदि, ठीक, यदि विसर्ग आप समझ रहे हैं, विसर्ग का चिन्ह डबल बिंदी है। ठीक, विसर्ग के आगे, ठीक, यदि विसर्ग के आगे, ठीक, यदि विसर्ग के आगे ता, था, ठीक, शा, यानी ता, था, शा, ठीक, ता, था, सा आए तो विसर्ग के स्थान पर, ठीक, विसर्ग के स्थान पर शा, ठीक, यानी सरौता वाला जो सा है जिसको आप मूर्धन्य सा कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है विसर्ग यानी क्या? विसर्जनीय से शाह, यानी शाह सरौता वाला सा हो जाता है, या हो जाएगा। ठीक, आप जो भी लिखना चाहें, जाता है या हो जाएगा। ठीक, या हो जाएगा। यदि कहने का मतलब क्या है, पहले थोड़ा वैसे समझ लीजिए, समझने के लिए संक्षेप में। जैसे विसर्ग है, ठीक, विसर्ग, जैसे यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद चाहे ता आवे, ठीक, यानी विसर्ग के बाद चाहे ता आए या था आए या सा आवे, ठीक, यदि इनके क्या ये सब यानी ता आवे, था आवे या सा आवे, तो इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा? इन सब के स्थान पर यही वाला सा हो जाएगा। ठीक, यानी ये सा हो जाएगा। यदि आपको नियम पता होगा, नियम क्या कह रहा है? नियम यही कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ता, था और शा अक्षर आवे, वर्ड आवे, तो विसर्ग के स्थान पर सरौता वाला सा यानी जो मूर्धन्य सा होता है वही सा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला सा हो जाएगा। ठीक, सरौता वाला सा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी ये तो हमने यहाँ पर संक्षेप में आपको बता दिया। अब देखिए कई शब्द ले लेते हैं उदाहरणार्थ, यानी हम उसको शब्द ले रहे हैं, उसको आप उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के लिए, जिससे आपको समझ में और आ जाए। जैसे एक शब्द क्या है, जैसे एक शब्द है कृष्ण स्त्रता। ठीक, कृष्ण स्त्रता ये शब्द है। ठीक, अब देखिए जब इसका कृष्ण स्त्रता है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कृष्णः धन ततः तत्रः। ठीक, क्या हो जाएगा, तत्रः। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये तरा है, ये तरा जो होता है, तरा ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसको आप पढ़े होंगे। अब इसको बता दे रहे हैं क्योंकि ये आधा ता धन रा से मिल करके तरा का निर्माण बनता है। तो यहाँ पर पहले क्या आया है, ता आया है। ठीक, तरा आया तो तरा में क्या आया, पहले ता, क्या है, ता आया। तो यहाँ पर क्या है, ये अब यहाँ पर आड़ा के बाद क्या आया है, विसर्ग आया। ठीक, विसर्ग आया। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ता आया। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद ता आने से यहाँ पर क्या, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाएगा। ठीक, अर्ध सा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सा हो गया। अब इसको देखिए जो जोड़िए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, कृष्ण, शेष आपका वैसे है। अब ये सा है, इसको ले लीजिए। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर आया। और ये पाई वाला व्यंजन है, तो क्या इसके बाद क्या है, तत्रा जुड़ना है, तो इसकी पाई को क्या है, हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, और फिर आधा सा और ये तत्रा है, यानी क्या त्रात्रा, यह आप वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, कृष्णा, कृष्ण तथा हो गया। ठीक, पहला हमने यहाँ पर किया। उसके बाद फिर दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, दूसरा, यानी दूसरा फिर इसी क्रम में ले लेते हैं। जैसे एक शब्द क्या अभी हमने आपको बताया भी है। ठीक, नमस्ते आएगा, इसी का संधि है। जैसे कस्तो, ठीक, एक शब्द है कस्तनोति, एक शब्द क्या है, कस्तनोति। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कहा धन नोत। ठीक, तनोति, यानी क्या है, कह धन तनोति हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा कह धन तनोति। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा तनोति। अभी देखिए का में क्या है, विसर्ग आया, उसके बाद क्या है, ता आया। जब देखिए यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। ठीक, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, का में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या आया, ता आया, और ता आया तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, अर्धसा। यानी आपने यही तो पढ़ा है, यदि विसर्ग के आगे क्या है, ता है। ठीक, और था हो, सा हो आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला आधा सा हलंत है, तो ये आपका सा हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है, आपका का वैसे हुआ। ठीक, का में तो कोई विसर्ग में परिवर्तन हुआ। उसके बाद ये सा आया तो आधा श कर दिए। उसके बाद क्या है, तनोति, वैसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, कस्तनोति। ठीक, कस्तनोति हो गया। ठीक, बन गया ये। इसी क्रम में आप देखिए क्या, ये यानी हमने इसको बना दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या, तीसरा और भी शब्द ले लेते हैं। जैसे एक शब्द अभी हमने आपको विसर्ग संधि जब का वीडियो जो बनाया था, उस पर हमने विसर्ग संधि क्या है, उसमें ये शब्द लिया गया था। एक शब्द है नमस्ते। ठीक, एक शब्द क्या है, नमस्ते है। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नमः धन ते। नमा धन क्या है, ते। ठीक, नमा धन ते आया। नमा धन ते मतलब नमा में क्या आया, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और उसके बाद यहाँ क्या है, विसर्ग के बाद क्या आया, ता आया। जब ता आया तो विसर्ग के स्थान पर क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, विसर्ग के स्थान पर ता आने से सा हो गया। ठीक, सा हो गया। विसर्ग के आने से क्या हो गया, इसके स्थान पर सा हो गया। तो यहाँ पर क्या, विसर्ग आया, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ये वाला सा। जब ये वाला सा हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसको जोड़ दीजिए, जो नमा था ये हो गया नम। ठीक, आधा सा ले लिए व्यंजन। ठीक, और उसके बाद ते क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो गया क्या, नमस्ते। ठीक, तो यहाँ पर क्या है,
नमस्ते भी बन गया। ठीक, इसी क्रम में और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे चौथा शब्द ले लेते हैं यहाँ पर। चौथा भी आप समझ लीजिए, जैसे क्या है क्या पहला हमने कृष्णता बता दिया, दूसरा कस्तनोति बता दिया, तीसरा नमस्ते, और चौथा फिर क्या है कि नमस्करोति। ठीक, जैसे एक शब्द है नमस्करोति, नमस्करोति। अब देखिए इसका सेम वही होगा, इसका जब नमः धन करोति हो जाएगा, अब आप कर लेंगे। ठीक, इतना समझ में। विसर्ग आया, उसके बाद क्या आया, ठीक, यहाँ पर क्या आया, विसर्ग आया, और विसर्ग के बाद क्या है, का आया। ठीक, यहाँ पर का आने से करोति है। ठीक, नमस्करोति, यहाँ पर का आया है, तो यहाँ पर का आया है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, पहले यानी वर्ग का, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं आप, वर्ग का प्रथम हो। ठीक, प्रथम, तो यहाँ पर का है तो नमस्ते करोति हो जाएगा। ठीक, यानी फिर उसके बाद आप इसको बना लेंगे। ठीक, इसी क्रम में इसको मिटा दे रहे हैं, स्थान कम है, आप लोग अपनी कॉपी में या आप लोग इसको निरंतर देखते रहेंगे तो आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा। ठीक, यानी क्या है, अभी हमने आपको बता दिया, उसके बाद और 2-4 शब्द ऐसे क्या है इसमें ले लेते हैं। जैसे क्या है, चौथा तक बताए थे, पांचवा शब्द क्या है, पांचवा ले लेते हैं। पांचवा शब्द हम जैसे रामस्तत्रा। ठीक, जैसे एक शब्द क्या है, जैसे एक शब्द है रामस्त्रता, रामस्त्रता। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रामः धन त्रतः। ठीक, त्रतः, ये भी। अब यहाँ पर क्या है, रामः, अंत में क्या आया, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, उसके विसर्ग के बाद क्या आया, त्र आया, मतलब ता आया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, सा हो गया। ठीक, सा होने से ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, राम वैसे है, आधा सा, यानी यहाँ पर क्या सा ले लिए, ये आधा सा है। उसके बाद त्रता वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जब त्रता जोड़ दिए तो इसकी पाई हटा दिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, रामस्त्रता हो गया। ठीक, इसी क्रम में छठा ले लेते हैं। ठीक, यानी छठा जैसे विष्णु स्त्रता। ठीक, जैसे एक शब्द है विष्णु। ठीक, एक शब्द क्या हो सकता है, विष्णु स्त्रातः, स्त्रातः। ठीक, स्त्रातः, जैसे यहाँ पर है विष्णु स्त्राता है, तो इसका देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विष्णु धन त्रातः, क्या हो जाएगा, त्रातः, यहाँ विसर्ग है। ठीक, विसर्ग हो जाएगा। अब विसर्ग आया, उसके बाद क्या है, ता आया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, सा हो गया। अब जब सा हो गया तो यही आपका बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार सातवां ले लेते हैं। जैसे सातवां क्या है, ठीक, जैसे क्या है सातवां, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भवत। ठीक, एक शब्द है भवतस्य। ठीक, भवतस्य। ठीक, भवत, भवत ठीक है ना, भवत, भवत स्थूतकारः, स्थूतकारः। ठीक, ये शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है भवत स्थूतकारा। अब भवत स्थूतकारा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भवता धन थूतकारा हो जाएगा, मतलब भवता क्या हो जाएगा, भवता के बाद क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भवतः। ठीक, धन थूतकारा, यहाँ पर यह आ गया ना। ठीक, यहाँ पर क्या आया, आ गया है। जब यहाँ पर था आया तो यहाँ पर भवता जो था यानी ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो गया। अब जब सा हो गया तो ये भवता आपका शेष वैसे है। ठीक, भवता आपका शेष वैसे भवत हो गया, और सा जुड़ा तो भवस्य। ठीक, भवतस्य हो गया, भवतस्य, और थूतकारा वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, थूतकारा तो हो गया भवत थूतकारा। ठीक मित्रों, आज हमने सत्व विसर्ग संधि को पढ़ा दिया है, और इसी क्रम में विसर्ग संधि को और भी अच्छे से समझने के लिए इसको और भी रूप में समझा जा सकता है। इसके भी कई तरह के भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर आज हम पहला भेद लेंगे, मतलब क्या है, विसर्ग संधि के अन्य भेद, यानी ये तो विसर्जनीय से सा के सूत्र के आधार पर हुआ। यानी अब क्या है, विसर्जनीय क्या है, विसर्ग
संधि के अन्य भेद, ठीक, यानी ठीक है ना, यानी सॉरी, यानी यहाँ पर क्या है, यानी सत्व विसर्ग संधि के, ठीक, यहाँ पर कर लीजिएगा सत्व विसर्ग संधि के अन्य भेद, मतलब क्या है, समझने के लिए विसर्ग, जैसे क्या है कि इसमें यह है कि जैसे विसर्ग के आगे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण होता है या वर्ग का प्रथम या द्वितीय या शाखा सा होता है, तो यानी विसर्ग के स्थान पर जो है सा कैसे हो जाता है, इसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक, यानी इसको, यानी ये भी बतलाया गया है, तो ये कैसे हो जाता है इसकी, ठीक, तो यहाँ पर हम विसर्ग संधि, मतलब कहने का आशय क्या है, विसर्ग में संधि में सत्व विसर्ग संधि को समझने के लिए इसके कई नियम और भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर विसर्जनीय सूत्र के आधार पर हमने यहाँ पर एक बताया, इसके बाद यानी सत्व विसर्ग संधि के जो अन्य भेद हैं उसमें पहला जो नियम है उसको हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं, ठीक, यानी ये तो हमने विसर्जनीय सा बताया, इसके बाद पहला जो, ठीक, यानी पहला जो नियम है विसर्जनीय सा के अतिरिक्त उसको यहाँ पर और बताने चल रहे हैं, ठीक, जिससे कि इसी वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इसका आप क्या है, इसको आप आसानी से समझ लीजिएगा, यानी क्या है, हमने आपको बता दिया कि कैसे सा हुआ है, उसके बाद इसको मिटा करके विसर्ग संधि का हम अगला यानी जो नियम है उस नियम को यहाँ पर, यानी सत्व विसर्ग संधि के जो भेद है उसका एक नियम, पहला नियम हम आज यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक, इसी वीडियो में, ठीक, तो यानी आप विद्यार्थियों एवं मित्रों, लेकिन आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, यदि जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, वो भी क्या है अपने मित्रों को बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयत्न करें, जिससे यदि आपकी संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी तो हम एक न एक दिन आपको लाइव पढ़ाएंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि हम आप आमने सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक, तो आइए जो है विसर्ग ये क्या है कि सत्व विसर्ग संधि के जो भेद हैं, ठीक, भेद में हम पहला जो लेते हैं, ठीक, पहला जो नियम है, पहला नियम ले लेते हैं, यहाँ पर जो पहला नियम है उस नियम को हम समझ लेते हैं। भेद के अनुसार जो पहला नियम है वह नियम है कि यदि, ठीक, थोड़ा नियम समझ लेते हैं, यदि, ये मार्कर सही नहीं है, ठीक, इसी से लिखते हैं, यदि विसर्ग, ठीक, नियम पहला ले रहे हैं, ठीक, यदि विसर्ग, आप विसर्ग ब्रैकेट में समझ लीजिए, विसर्ग, ठीक, के आगे, विसर्ग के आगे, ठीक, विसर्ग के आगे को, ठीक, विसर्ग के आगे, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या, यदि विसर्ग के आगे, ठीक, खर प्रत्याहार, ठीक, खर प्रत्याहार अथवा, इसको अथवा कर लिए, खर प्रत्याहार हो अथवा क्या है, अथवा वर्ग का, ठीक, वर्ग का प्रथम, ठीक, प्रथम द्वितीय या शा, ठीक, शा, उसके बाद फिर क्या खा, उसके बाद फिर क्या है शा, हो तो विसर्ग के, ठीक, विसर्ग के स्थान पर शा, ठीक, शा हो जाता है। अभी जैसे आपने वहाँ पर देखा था कि ता था और शा होगा, तो वहाँ पर क्या विसर्ग के स्थान पर सा होगा, और यहाँ खर प्रत्याहार के, यानी खर प्रत्याहार हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पहले नियम समझ लिए, पहला जो नियम है, यदि विसर्ग के आगे, मतलब कि यदि विसर्ग अक्षर यानी विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार, ठीक, यदि खर प्रत्याहार अथवा
वर्ग का, मतलब जैसे का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग का प्रथम, द्वितीय या शा खा शा हो तो, मतलब कह रहे हैं कि चाहे प्रथम और द्वितीय अक्षर हो या सा हो या क्या है षटकोण वाला शा हो या सरौता वाला शा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, यानी ये वाला शा हो जाता है। अभी विसर्जनीय से सा में भी आपने यही पढ़ा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाता है ये आपको समझना है, ठीक। यहाँ पर सा कैसे हो जाता है, कहने का मतलब क्या है, अब हमको खर प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले हम खर प्रत्याहार निकालते हैं, ठीक। खर प्रत्याहार, तो खर प्रत्याहार निकालने के लिए हमको एक माहेश्वर सूत्र क्या है, माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही प्रत्याहार निकाला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा खप छठ थच टा तो, उसके बाद है कपय, उसके बाद है शख शर, यहाँ देखिए रा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या खा है, तो यहाँ पर भी खा है, उसके बाद यहाँ क्या रा है, तो यहाँ पर भी रा है। देखिए प्रत्याहार सूचक चिन्ह होते हैं दो, यानी दो अक्षरों को लेकर के प्रत्याहार का के यानी एक संकेत बनाया जाता है। तो यहाँ पर खा ले लिया गया और यहाँ पर क्या अंत में रा ले लिया गया, ठीक। यदि किसी, समझ लीजिए, किसी माहेश्वर सूत्र का पहला अक्षर और किसी माहेश्वर सूत्र का अंतिम अक्षर लेकर के प्रत्याहार का संकेत यानी प्रत्याहार बनाया जाता है, ठीक। तो अभी देखिए प्रत्याहार में आपने पढ़ा भी होगा, हमारा वीडियो बना है प्रत्याहार पर, आप उसको यानी देख लीजिएगा। प्रत्याहार बनाते समय जिनकी हलंत रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर तीन अक्षर हैं, तो यहाँ पर यानी खर में क्या क्या आ गया, अब खर के अंतर्गत आ गए खा फा छा, ठीक। उसके बाद क्या है छा ठा था चा, ठीक। ता वा नहीं लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या है का, उसके बाद फिर क्या है पा, उसके बाद फिर क्या है शा, ठीक। उसके बाद फिर क्या है खा शा, उसके बाद फिर क्या शा, यानी ये इनके अंतर्गत आने वाले क्या है अक्षर है, ठीक। प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये अक्षर है, ठीक। तब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब ये समझिए, यदि क्या है, यदि क्या है विसर्ग हो, ठीक। यदि क्या है विसर्ग हो, यदि क्या है विसर्ग, विसर्ग के आगे ये हो, ठीक। विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार हो, अथवा इसी में और कर लीजिए, अथवा क्या है, क्या वर्ग का, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, ठीक, या शा खा शा ये हो, तो इन सब के यानी विसर्ग के स्थान पर फिर क्या हो जाएगा, फिर इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला शा हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारा नियम कह रहा है, ठीक। ये तो हमारा नियम बता रहा है, यानी नियम के अनुसार पर, ठीक। उसके बाद अब देखिए कई दो चार एक शब्द ले लेते हैं जिससे आपके और समझ में आ जाए, ठीक। देखिए यहाँ पर हम उदाहरणार्थ के लिए लेते हैं, यानी उदाहरण के लिए, यानी क्या है उदाहरणार्थ, ठीक। उदाहरणार्थ के लिए हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया, यानी जैसे एक शब्द क्या है कस, ठीक। जैसे एक शब्द है क्या कसका, एक शब्द क्या है कसका। अब देखिए इसका जब संध विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अब इसका जब संध विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कहा धन कहा, बस कहा धन कहा, ठीक। बस यही आपका क्या है संधि कस्तका या कसका का क्या है संधि विच्छेद ये है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर का में क्या है, ये आपका क्या है विसर्ग है, विसर्ग है। और उसके बाद विसर्ग के आगे क्या आया का आया, और का क्या है का वर्ग का प्रथम अक्षर है, ये क्या है का वर्ग का क्या है का वर्ग का प्रथम अक्षर है। यहाँ पर यही तो कहा गया है, यानी वर्ग का क्या है, यानी क्या यहाँ पर क्या है वर्ग का प्रथम अक्षर, तो का वर्ग का प्रथम अक्षर आया। तो यदि प्रथम अक्षर आया तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा हो गया, ठीक। यानी विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया, तो इसको जब देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाए का था, उसके बाद ये शा आ गया पाई वाला व्यंजन है, और उसके बाद का आया है तो इसको जोड़ दिए, और उसके बाद यहाँ विसर्ग लगा है तो विसर्ग भी यहाँ पर लगा देंगे, तो हो गया कसका, ठीक। क्या हो गया कसका, ठीक। इसी क्रम में और भी है, जैसे और भी ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है दुष्तरा,
एक शब्द क्या है, दुस्तरा। अब देखिए दुस्तरा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दुहु धन तरा। अब आप कर लेंगे, इतना तो आप जान रहे क्योंकि इसके पहले भी ये पढ़ाया गया, ठीक, दुस्तरा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरा। अब यहाँ क्या है, विसर्ग आया। उसके बाद ये देखिए क्या, ये आपका क्या है, विसर्ग। दुह में क्या है, विसर्ग है। और उसके बाद तरा में क्या है, यानी यहाँ पर तरा है, तो तरा में क्या है, यानी ता आया। और ये ता वर्ग का अक्षर है, ता वर्ग का क्या है, ता वर्ग का प्रथम अक्षर है। और ता वर्ग का प्रथम अक्षर है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो गया। और स होने से ये क्या हो गया, इसके स्थान, इसको जब जोड़ देंगे तो क्या है, यहाँ पर दू ले लिए। उसके बाद ये आपका आधा श हो गया, यहाँ पर क्या आधा श है। और उसके बाद तरह शेष वैसे जोड़ देंगे, ठीक। यानी ये हमारा क्या है, दुस्तरा हो गया। इसी क्रम में अब यहाँ पर ये भी आप चेक कर लीजिए, ये तो क्या है, उसी क्रम में क्या ये खप छठ। तो अब यहाँ पर देखिए खर प्रत्याहार में भी ये आ रहा है, खर प्रत्याहार में भी आ रहा है। यहाँ पर पहले में भी यहाँ का आया है तो यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए हमारा खर प्रत्याहार के आधार पर भी ये सिद्ध है, यानी ये क्या है, बता रहा है, ठीक। उसी क्रम में और भी जैसे एक शब्द है, यानी तीसरा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तीसरा जैसे आपने सुना होगा पुस्तकम या पुस्तक, चाहे पुस्तकम कर लो या पुस्तक। अब देखिए इसका देखिए जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुहु धन तकम। क्या हो जाएगा, तकम, ठीक है, यहाँ पर तकम। अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग, यहाँ क्या है, विसर्ग। उसके बाद क्या है, ता वर्ग आया, ता वर्ग का अक्षर आया, ता आया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, सा हो गया। तो ये बना क्या, ये बन गया आपका क्या, पूब, ठीक। आधा शा, यानी ये क्या, सा ले लिए, हलंत है तो इसकी पाई हटा दिए। और तकम को शेष वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तकम को जोड़ दिए तो क्या हो गया, पुस्तकम हो गया, ठीक। जैसे एक शब्द और है, इसी में बना दे रहे हैं, यानी चौथा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, शब्द बहुत हैं लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण इसलिए इसको क्या है, शार्ट में यानी एकदम संक्षेप में बता रहे हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। जैसे एक शब्द है शस्त्र, एक शब्द है शस्त्र और एक शब्द है अस्त्र। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक। इसका हम करके बता दे रहे हैं, इसका आप स्वयं कर लीजिएगा। जैसे इसका क्या है, सह धन ता हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विसर्ग है, उसके बाद क्या आया, ता आया, तो ता आने विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो गया। और ये पाई वाला व्यंजन है तो इसकी पाई हटा करके इसको क्या करेंगे, सा के साथ क्या जोड़ देंगे तो हो गया श, और ता शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो मित्रों आज हमने सत्व संधि में यानी सत्व संधि के जो भेद में पहला नियम है, इस वीडियो में हमने पहले नियम को भी बता दिया है कि जैसे विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार या किसी वर्ग का पहला या द्वितीय अक्षर होता है तो विसर्ग के स्थान पर सा कैसे हो जाता है, ठीक। तो इसको हमने यहाँ पर बता दिया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा पढ़ाना पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक। और हम इसी तरह अभी आपको क्या, अभी सत्व संधि का यानी पहला नियम या सत्व संधि में विसर्जनीय सा पढ़ाया। अभी इसमें क्या है, 4 नियम और बच रहे हैं, 4 नियम को हम और अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक। धन्यवाद। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक। धन्यवाद।